नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में महामाया चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रतिमा के नजदीक जिला कांग्रेस कमेटी रायसेन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुमताज खान ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के 140 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा लोकतंत्र के मंदिर होते हैं जिनमें जन समस्याओं को हल कराए जाने को लेकर आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के सवाल जवाब होते हैं, लेकिन केंद्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार ने उनके इरादों को चकनाचूर कर दिया। सदन में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार होता है। इन जन विरोधी फैसलों की जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। प्रभात चावल ला गुड़ा बघेल बोले कि इंडी गठबंधन के सांसदों द्वारा गृह मंत्री के बयान की और जिस बीजेपी सांसद के पास संसद भवन में आतंकी युवाओं की घुसपैठ हुई थी उस भाजपा सांसद की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। भाजपा सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि विपक्षी दलों के 140 सांसदों के निलंबन की कार्रवाई केंद्र सरकार ने कर दी है। वह बिल्कुल अनुचित है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिर्जा मरस्त बैग एडवोकेट बोले कि केंद्र सरकार का तानाशाही पूर्ण नीति है, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकास शर्मा ने धरने में कहा कि हम केंद्र सरकार के मनमानी पूर्ण रवैये का जवाब सड़कों पर उतरकर पूरी ताकत से देंगे। संदीप मालवीय ने कहा कि केंद्र सरकार अपना 146 सांसदों के निलंबन का फैसला वापस ले, वरना इसका जवाब जेल भरो आंदोलन कर देंगे। हकीम उद्दीन मंसूरी बोले कि कांग्रेस सांसदों सहित अन्य दलों के सांसदों को सपनों को चकनाचूर कर दिया। हर्षवर्धन सोलंकी, शुभम ठाकुर ने धरने में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार की तानाशाही कदमों को आमजनों के सामने बताएंगे। डॉक्टर शैलेंद्र झारिया ने कहा कि सांसदों का निलंबन राज्यसभा के मनमाने बिल पास कराए जाने के लिए किया गया। वैसे भी केंद्र की मोदी सरकार अपनी मनमानी के लिए जग जाहिर है। मीडिया प्रभारी मलखान सिंह रावत, मजहर कबीर और जावेद खान ने कहा कि मोदी सरकार की मनमानी गुंडागर्दी अब चरम पर है। इंडी गठबंधन की मजबूती और तेजी से बढ़ती जाए लोकप्रियता को देखकर भाजपा नेता घबरा गए। रेहान खान, एडवोकेट वसीम पटेल, गैरतगंज ब्लॉक अध्यक्ष लालजी राम ठाकुर, देवंगन अध्यक्ष बाबूलाल लोधी, कांग्रेस नेता राजेश अहिरवार, पार्षद रवि यादव, राहुल समादिया, अकरम पठान ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सरकार का अंत बिल्कुल तय है। आज हिटलर ने भी नहीं करी होगी तानाशाही जितनी मोदी और अमित शाह कर रहे हैं। आज के इतिहास में 150 सांसद को सजा सुनाई गई, संसद से बाहर किया गया। राहुल गांधी के साथ भी तुरंत में उन्हें संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, बंगले खाली कराए और अपनी मनमर्जी। हिटलर को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आज के इतिहास में रात कोई टीवी की न्यूज़ में देखा तो उन्होंने कानून जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था वो कानून भी बदल दिया। 5-7 धाराएं जो बिल्कुल रद्द कर दी, 11 धाराओं में कुछ परिवर्तन करा है। 17 धाराओं में उन धाराओं को हटा दी गई जो अम्बेडकर साहब, बाबा अम्बेडकर साहब को इतिहास बनाया था उन्होंने। और आज आप देख रहे हैं कि भोपाल में माननीय हमारे जगत पिता जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो जो लगा था विधानसभा में, सबसे पहले उन्होंने वो हटाया और वहाँ पर बाबा अम्बेडकर साहब का फोटो लगाया। इधर अम्बेडकर साहब की धाराएं हटाकर अमित शाह की धाराएं लगाई जा रही है। ये इनका कानून है, मनमर्जी है, तानाशाही है। इतनी महंगाई के हो तो वो भी है, इतनी सारी महंगाई, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आप लोगों ने प्याज के बहाने कांग्रेस को हरा दिया था। आज तो महंगाई में किसी चीज की लगाम नहीं है। जिस चीज को देखो वो आसमान का भाव छू रही है। आप सबसे निवेदन है भैया, जरा सोच समझ कर वोट दिया करो। इतने भारी बहुमतों से जिताओगे तो ना भाव का कीमत रहेगा, ना कोई नियम रहेंगे, ना कानून रहेंगे। आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई। ऐसे एकत्र होकर धूम मचाते रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।